बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह बहुत सुंदर थी, इसलिए गांव के सारे आवारे लड़के उसे छेड़ा करते थे। एक दिन वह पार्क में टहल रही थी, तभी गांव का एक मनचला लड़का रितेश उसके पास आता है। कहाँ जा रही हो फुलझड़ी? यूं ही मुझे छोड़कर तुम अकेले अकेले कहाँ जा रही हो? तू जीवन भर लोफरपंती ही करता रहेगा रितेश। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है जो दूसरे की माँ बहन को देखकर ऐसे ऐसे करता है। तू बहुत गंदा है। वो क्या है ना राधा, माँ बहन तो है पर तुम्हारी जैसी सुंदर बीबी नहीं है। बनोगी मेरी बीबी? नहीं नहीं, तू तो दूर ही रह मुझसे। ऐसे लफंगों से तो मैं बात करना भी न चाहूँ। विवाह तो दूर की बात है। चल हट मेरे रास्ते से। फिर क्या था, रितेश अपने दोस्त अनिल से मिलने पहुंचता है और अनिल को सारी बातें बताता है कि किस तरह राधा ने उसकी बेइज्जती की। क्या फायदा इतना बॉडी सॉडी बनाने से जब एक लड़की तेरी बेइज्जती करके चली गई? तुझे शर्म भी नहीं आई रितेश? मैं होता तो उसे वहीं पर मार ही डालता। अच्छा अनिल, तो तू मेरा मजाक बना रहा है। ऐसा कोई उपाय कर जिससे उससे मजा चख जाए। हाँ रितेश, वैसे भी तेरी बेइज्जती मेरी बेइज्जती हुई। चल मैं कोई उपाय सोचता हूँ और तब उसे मजा चखाते हैं हम लोग मिलके। रितेश और उसका दोस्त अनिल दोनों तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं और तांत्रिक को सारी बातें बता देते हैं। बच्चा, तेरी परेशानी तो बड़ी नहीं है। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ जिसका प्रयोग तुम उस पे कर देना, तब देखना मेरा कमाल शुरू होगा। थोड़ी ही देर बाद रितेश फिर से राधा से मिलने पहुंचता है। राधा, मुझे एहसास है मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुझे माफ कर दो राधा। आज के बाद मैं तुम्हें अपना बहन ही समझूंगा। मुझे माफ कर दो। चलो चलो रितेश, कोई बात नहीं। कम से कम तुम्हें अपनी गलती का तो एहसास हुआ। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। रितेश तांत्रिक के द्वारा बताए गए मंत्रों का प्रयोग राधा पर चुपके से कर देता है और राधा को पता भी नहीं चलता। जब वह घर पहुंचती है तो उसका सर भारी भारी सा लगता है। अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मेरा सर भारी भारी सा क्यों लग रहा है और मेरे दोनों पैर भी भारी लग रहे हैं? क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। मंत्र का काम शुरू हो जाता है और देखते ही देखते राधा एक भयंकर चुड़ैल बन जाती है। उस तांत्रिक ने मुझे फिर से जीवन दिया है। मैं फिर से जीवित हो गई। मैं जाती हूँ और तांत्रिक का धन्यवाद करके आती हूँ, फिर अपने भोजन की तलाश में निकलूंगी। इधर रितेश और अनिल बहुत खुश हो रहे थे कि अभी तक तो राधा का हाल बुरा हो चुका होगा। पता नहीं वह तांत्रिक ने ऐसा कौन सा मंत्र बताया और उससे राधा को क्या ही फर्क पड़ेगा, यह तो कल ही पता चलेगा। अब चलो हम लोग अपने अपने घर चलते हैं। रितेश, वह बहुत जाने माने तांत्रिक बाबा हैं। जो भी होगा राधा के साथ कुछ बुरा ही होगा। हम लोग का तो फायदा ही फायदा हो गया। ठीक है, अब चलते हैं घर। इधर चुड़ैल तांत्रिक बाबा से मिलने पहुंच जाती है। तांत्रिक, तूने मुझे जीवन देके मुझ पर उपकार किया है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तांत्रिक। लेकिन अभी तो मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने की तलाश है। हाँ चुड़ैल, जा और सारे मनचलों का काम खत्म करके ही लौटना। उन लोगों को भूल जाना चाहिए कि वह लोग कभी लड़की भी छेड़ेंगे। जा चुड़ैल जा। फिर क्या था, एक एक करके चुड़ैल गांव के सारे मनचलों को मारने लगती है। अब तो अनिल की बारी थी। अरे चुड़ैल, तुम तो वही हो जो गांव के सारे लोगों को मार रही हो। मुझे मत मारो चुड़ैल, मुझे मत मारो। तुझे तो सबसे पहले मारूंगी। तुझी ने मुझे जान दी है। पहचाना मैं कौन हूँ? तांत्रिक ने जो मंत्र दिया था राधा के लिए, वह मैं ही थी। क्या राधा? तू राधा के शरीर से उत्पन्न हुई है? मुझे मत मार चुड़ैल, मुझे छोड़ दे। आज के बाद मैं कुछ गलत नहीं करूँगा। नहीं नहीं अनिल, तुझे मरना ही होगा। तुम जैसे मनचलों का इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। फिर क्या था, चुड़ैल ने अनिल को वहीं पर मार डालती है। यह बात रितेश के कानों तक पहुंच जाती है।
अरे अरे ये क्या हो गया? इस राधा पे तांत्रिक ने क्या जादू किया कि वह चुड़ैल बन गई? मुझे तांत्रिक से जाकर पूछना ही होगा। थोड़ी ही देर में रितेश तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। ए तांत्रिक, मैंने तो तुझे उसे मजा चखाने के लिए कहा था, लेकिन तूने ये क्या कर दिया कि वह चुड़ैल ही बन गई और मेरे दोस्तों को भी मार डाला। अब वह मुझे भी मार डालेगी। हाँ, सही कहा तूने, अब वह तुझे भी मार डालेगी। तुझे तेरी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए मंचले। जिसे तू छेड़ रहा था वह मेरी बेटी राधा है। थोड़ी ही देर में वहाँ चुड़ैल भी आ जाती है। तांत्रिक, जैसा तूने कहा था मैंने वैसा ही किया है। मैंने मार डाला सभी को। बस यह मंचला रितेश बच गया है। अब इसे भी मार डालूंगी, फिर तेरी बेटी को छोड़कर चली जाऊंगी मैं हमेशा के लिए। ये क्या बोल रहे हो तुम लोग? राधा तांत्रिक की बेटी है और चुड़ैल? मुझे मत मारो। आज के बाद मैं कुछ गलती नहीं करूंगा, मुझे मत मारो। हाँ मूर्ख मंचले, वह राधा मेरी ही बेटी है जिसे तू लोग परेशान कर रहा था। बहुत साल पहले कोमल नाम की यह लड़की थी। यह भी इसे भी लड़के सब छेड़ते थे, जिसे यह अपनी जान दे गई और मर गई। तब से यह चुड़ैल बन गई। इसलिए यह सारे मंचलों से बदला लेने के लिए वापस उत्पन्न हुई है और राधा का बदला भी यही लेगी। तो यह सारी बातें वहाँ हो ही रही थी, तब तक वहाँ रितेश की माँ आ जाती है। तांत्रिक बाबा, चुड़ैल, मैं भीख मांगती हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। दुनिया में मेरा मात्र एक ही बेटा है, मेरे बेटे को छोड़ दो। आज से मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज से कोई भी लड़की को नहीं छेड़ेगा, पर इसकी जान की रक्षा करो। तांत्रिक बाबा, इस चुड़ैल से कहो कि यह मेरे बेटे को ना मारे। ठीक है माता, तू इतना कहती है, इतना गिरगिरा रही है तो मैं मान जाता हूँ, लेकिन इसे तू संभाल ले। अगर अगली बार से इसने ऐसी कोई भी गलती की तो इसकी माफी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं ही इसे मार डालूंगा। बोल दे मेरी बेटी राधा से दूर रहे और उसे परेशान भी न करे। हाँ बाबा, मैंने वादा किया है ना, आज के बाद ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगा और लड़की भी नहीं छेड़ेगा। आपकी राधा को ही नहीं, गांव की किसी भी लड़की को नहीं छेड़ेगा। अब ये क्या था? थोड़ी ही देर में तांत्रिक बाबा चुड़ैलनी को मुक्त कर देती है और वहीं पर राधा आ जाती है। अरे पापा, आप यहाँ और मैं यहाँ कैसे आई? और ये रितेश यहाँ क्या कर रहा है? आपको पता है यह बहुत गंदा है, यह अच्छा नहीं है। अब लेकिन मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे पापा? कुछ नहीं राधा, अभी ज्यादा मत सोचो। ये रितेश तुमसे माफी मांगने आया था। इसे अपनी गलती का एहसास है। उस दिन इसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी ना। अब चलो अपने घर चलते हैं। फिर क्या था, तांत्रिक बाबा राधा को लेकर घर चले जाते हैं। अब रितेश गांव की किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।